to this classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is circulatory system. In this video we learn about the conditions related to functioning of heart and also discuss about the treatment related to symptom cause cardiac arrest and also discuss about hypertension and causes. चलो आज का वीडियो जो है हम लोग इसको देख करके आज अपना चैप्टर पूरा फिनिश करने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं आप लोगों की, प्लीज़ आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और ये मत सोचो बेटा कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। जो टाइम मिल रहा है अभी टाइम मिल रहा है उससे अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दो। इवनली मैंने आप लोग के लिए जो है सैम्पल पेपर भी बनाकर डाले हुए हैं और जिसने नहीं देखा है कम्युनिटी पे मैं उसके लिए पेपर यहाँ पर दिखा देती हूँ और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको खुद एग्जामिन करना है खुद को कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ पर नेम द फॉलोइंग से लेकर के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक मैंने पेपर पैटर्न वाइज बनाए के ट्राई की हूँ मैं, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करना। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसका सेकेंड पेज हमारा ये है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग के और चूज़ ऑड वन आउट है ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व करना। पहले आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, आज चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, देन आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना आप लोग के दिमाग में घुसा है और कितना आप लोग कर ले रहे हो। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किया आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए पढ़ते हैं कंडीशन रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। कौन कौन सी कंडीशन है जो रिलेटेड होती है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग से। तो पहला है palpitation. Heart palpitation is a sensation that your heart is skipped a beat, added or extra beat. यानी कि जब हमारा हार्ट क्या होगा उसमें पैल्पिलेशन होगा, यानी कि सेंसेशन ज़्यादा होने लगेगा, यानी कि जो हार्ट बीट है वो क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पैल्पिलेशन मेक यू फील लाइक योर हार्ट इज़ रेसिंग, ऐसा लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हार्ट पंप कर रहा है। ऐसा सेंसेशन आप लोग को फील हुआ होगा कभी कभार, लाइक पाउंडिंग और फ्लटरिंग, है ना। तो वन डे नोटिस हार्ट, ठीक है, वन में नोटिस हार्ट पैल्पिटेशन इन द चेस्ट, थ्रोट और नेक। हमें अपने गले के पास या फिर हार्ट के पास क्या होगा, बीट जो है महसूस होगा बहुत ज़्यादा। तो दे कैन बी बोथ सम फ्राइटिंग एक्सपीरियंस, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस कंडीशन होती है। दे यूजली आर नॉट सीरियस और हार्मफुल, मतलब सीरियस तो नहीं होता, हार्मफुल भी मतलब नहीं होता कभी कभार दो, एंड ऑफन ओइंग दोर ओन, लेकिन इसकी वजह से आप लोग को रिलैक्सेशन में कमी हो सकती है। लाइक पैल्पिटेशन जो होता है रिलेटेड होता है योर हार्ट और कॉजेज़ इनॉन, मतलब नहीं पता होता किस रीज़न से भी ये हो सकता है। नॉन हार्ट रिलेटेड कॉजेज़ द स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइकली एनिस्ट्री, मतलब ज़्यादा आप लोग को क्या आ गया इमोशनली, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वगैरह में हो गए हो या फिर कोई कंडीशन है किसी चीज़ को देखकर डर जाना या स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो भी ऐसी कंडीशन आप लोग के सामने आ सकती है। इट कैन ऑल्सो ड्यू टू स्टिमुलेंट्स सच एज कैफ़ीन, अल्कोहल और ड्रग्स। और जो लोग कैफ़ीन ले सकते हैं, जो लोग नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, पैल्पिटेशन, यानी कि हमारा हार्ट बीट जो है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा जो है पम्प करने लगेगा, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी हार्ट बीट, इसको सांस फूलना भी हम लोग कह सकते हैं। बेसिकली इसके सिम्टम क्या है, डिजनेस, फिर है फेंटिंग, दूसरा है लाइटनेस, फिर है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आता है जब हम लोग की बॉडी ज़्यादा वर्क कर लेती है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो पसीना भी ज़्यादा नहीं लगता है। पेन होगा, प्रेशर ऑफ राइटिंग द चेस्ट, यानी सीने में जब सांस लोगे, देखते हो कि जो बच्चा बीमार होता है या जिसको निमोनिया वगैरह हुआ रहता है, सो वो जो सांस लेता है तो उसकी पसलियाँ बहुत तेज़ से चलती हैं, मतलब उसका जो हार्ट बीट है बहुत जोर से चलता है, महसूस होता है, उसके सीने में एक आवाज़ आने लगती है घर की, है ना। तो वो सब पेन लायक होता है, यानी कि फ्राइटेंड होता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सारी कंडीशन आपको पैल्पिटेशन में देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका, किससे आप लोग बच सकते हैं इसको। तो देखो इट डिपेंड ऑन द कॉज, ये डिपेंड करता है कॉज पे, किस कारण ये हुआ है। अधिकतर जो पैल्पिटेशन है वो आर हार्मलेस होते हैं, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, गो ओइंग देयर ओन, लेकिन कुछ केसेस में इसका ट्रीटमेंट बहुत और इन सच केसेस नो ट्रीटमेंट इज नीडेड। कहीं कभी कभार तो जो है नीडेड भी नहीं होता, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर लिए तो सांस फूलने लगे, कभी कभार वो नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन इफ़ डॉक्टर डज़ नॉट फाइंड अ कॉज, अगर हमें डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर नहीं बता पा रहा है भाई कि क्या रीज़न है कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, इससे सांस फूल रही है, सो एडवाइस किया जाता है अवॉइड द थिंग माइट ट्राइगर्स पैल्पिटेशन। सो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको अडॉप्ट करके हम लोग पैल्पिटेशन को हटा सकते हैं। लाइक क्या है, पहला ईजिंग एनेस्थीसिया एंड स्ट्रेस कॉमन वेज टू इंक्लूड, हमें पहला क्या करना चाहिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइक प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, योगा करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग,
सांस बाहर लेना, एक्सलेशन करना, इनहेलेशन करना, इसको करना चाहिए। मेडिटेशन को हेल्प से हम लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और है अर्मोथेरेपी, इसमें भी हम लोग अपना योगा वगैरह जो भी अर्मोथेरेपी के ज़रिए हम लोग अपने आप को इस सेंसेशन से लाइक हार्ट बीट तेज़ होने से बचा सकते हैं। फिर है तीसरा कि अवॉइडिंग मेडिसिनेशन दैट इज स्टिमुलेंट्स, इट इंक्लूड द कफ एंड कोल्ड मेडिसिन, सर्टेन हर्बल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। हमें ऐसी मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए हार्मफुल हो, लाइक कफ़ वगैरह में या कोल्ड मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा लोग कफ़ी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह में हर्बल सप्लीमेंट का यूज़ जो है हमें थोड़ा कम ही करना चाहिए, ठीक है, कम करना चाहिए। जो मेडिसिन वगैरह हैं उनको अवॉइड करके जो हमें हर्बल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो उनका यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर है कटिंग आउट सर्टेन फूड्स, बेवरेजेस एंड अदर सब्सटेंस दिस में भी इंक्लूड अल्कोहल, ठीक है। जो कुछ फूड्स रहते हैं जैसे अल्कोहल है, निकोटीन है, कैफीन है, एलर्जीज ड्रग्स है, इसको भी आपको कम करना चाहिए अपनी डेली की रूटीन में, नहीं तो आपको भी एंग्जाइटी हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है। देन है हमारा कार्डियक अरेस्ट, इफ़ द सडन स्टॉप इफेक्ट ब्लड फ्लो ड्यू टू द फेलियर ऑफ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली इट्स सिम्पैटिक इंक्लूड्स, ठीक है। सिम्टम कुछ इंक्लूड्स होते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब जब हमारा हार्ट जो है वो इफेक्टिवली उसका ब्लड फ्लो कम हो जाए, और हार्ट का काम क्या है, हमारा ब्लड को फ्लो करवाना है, ब्लड को पंप करवाना है। तो भाई जब हमारा हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पाएगा ठीक से, तो एक सिम्टम हमको दिखाई देने को मिलेंगे। क्या मिलेगा? पहला तो फैंटिटिंग, फैटिग्यू, बैकआउट्स, डिजीनेस, चेस्ट पेन, साउथनेस, ब्रीथ एंड वीकनेस ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह लगेगी, थकान लगेगी, टायर्डनेस लगेगी, पसीना आएगा, साउथनेस एंड ब्रीथ होगा, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये सारे रीज़न आपको कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, तो कार्डियक अरेस्ट में भी ऑकर विद नो वार्निंग साइन, इसका मतलब कोई वार्निंग साइन नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या मल्टीपल, मतलब बहुत खतरे की बात नहीं है ये। इसका कॉज क्यों होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आ गई या बीमार हो आप लोग तो हो सकता है। फिर है मेजर ब्लड लॉस, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो भी कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हो जाता है इंसान। लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभार क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे बॉडी में, तो इस वजह से भी हमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। वेरी लो पोटेशियम लेवल या हार्ट फेलियर, या फिर है इंस्टेंस फिजिकल एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी आप लोगों ने, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर, यानी बहुत लंबे समय से आप खड़े, बहुत लंबे समय से मतलब हाई ब्लड प्रेशर है आपका, तो भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसको रोक कैसे सकते हैं? सबसे पहला हेल्दी डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी तले भुने सामान को कम खाना चाहिए। फिर है हमारा अवॉइडिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। फिर है हमारा नो टू अल्कोहल एंड ड्रग्स, अल्कोहल्स एंड ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। अब है भाई हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, ये याद रखना पहले। अब टेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है? यानी ऐसी कंडीशन जिसमें जो है फोर्स जो होगा ब्लड का अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स होगा टू हाई, ठीक है। जब हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल होंगी उनमें से ब्लड फ्लो होने लगेगा, ठीक है, क्या कब होने लगेगा? हाई ब्लड में होने लगेगा फ्लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन। तो ऐसे में डायग्नोसिस जो होते हैं हाइपरटेंशन के में भी मेड ऑफ व्हेन वन और बोथ रीडिंग आर हाई। हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग का जो सिस्टोलिक प्रेशर है यानी कि लब डब साउंड है वो कैसा रीड पे आ रहा है। तो सबसे पहला सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट व्हेन पंप्स इन ब्लड टू बॉडी रीडिंग मोर देन 140 मिलीग्राम। दिस डायस्टोलिक यानी डब साउंड जो हमारा प्रेशर ऑन हार्ट रिलैक्सिंग द रिफिलिंग ब्लड रीडिंग है 90 मिलीग्राम। तो ये मतलब हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन हो सकता है हमको, यानी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है। कॉज क्या है इसका? मॉडर्न लाइफस्टाइल, आजकल की लाइफस्टाइल क्या है हमारी कि हम लोग रात तक देर तक जागेंगे, सुबह देर तक सोएंगे, तो ये सारी लाइफस्टाइल जो है हमारे हार्ट, हमारे जो है बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर डालती है बेटा। दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि हम लोग को घर पे बैठे रहना है, कुछ काम धंधा करना नहीं है, सिर्फ मोबाइल चलाना है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे जो है हमारा जो हेल्थ है उस पर असर डालती है। सॉल्ट रिच डाइट्स, हमें ऐसे डाइट्स ले रहे हैं जिसमें नमक ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल ज़्यादा है। फिर है प्रोसेस्ड एंड फैटी फूड्स, घर बैठे हम लोग कुछ भी खा रहे हैं लाइक जंक फूड वगैरह। फिर है यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, अल्कोहल एंड टोबैको का यूज़ करने से, ये सारी चीज़ें करने से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम जो है वो लॉन्ग टर्म दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे किडनी फेलियर से हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, विच कॉज नर्विंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर सकता है? पतला कर सकता है, ठीक है, नर्विंग ब्लड वेसल्स। फिर है प्रिवेंशन, इससे हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो पहला है मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल विच इंक्लूड द रेस्ट्रिक्शन एंड अदर डाइटरी चेंजेस। हमें क्या क्या डाइटरी चेंजेस करने चाहिए? लाइक स्ट्रेस रिडक्शन, हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी बात का। फिर है हमें हैविंग रेगुलर चेक ब्लड प्रेशर
अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलरली आप लोग चेकअप कराओ डॉक्टर से, एंड सेइंग नो टू कैफ़ीन एंड निकोटीन, अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग्स। हमें ऐसे कोई भी नशे वाले पदार्थ यूज़ नहीं करने हैं जो हमारी हेल्थ पर असर डालें। फिर है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है हम लोग का, लिम्फ आप लोग जानते हो कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो एसोसिएट होता है पार्ट कंस्टिट्यूट लिम्फेटिक सिस्टम, जो एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। लिम्फ जो होता है वो इस फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, उसको ये फ़िल्टर करता है, बट हैविंग लोअर प्रोटीन कंटेंट देन प्लाज्मा। लेकिन इसमें प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होता है। ये कंसिस्ट होता है मेनली लिम्फ से, लिम्फ कैपिलरीज से, लिम्फ वेसल से एंड लिम्फ नोड से। पहली बात कि लिम्फ जो है वो कलरलेस है, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है वैसे लिम्फ भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बी वाला है कि लिम्फ कैपिलरीज interwoven with the blood capillaries are present lymph capillaries which are blind at end, they have very thin wall, lymph flow into lymph capillary। जो हमारा lymph capillaries है उसी से हमारा lymph flow करता है। lymph vessel क्या होती हैं? lymph capillaries ज्वाइन होती हैं आपस में lymph vessel से। ये lymph vessel जो होती है रिसेम्बल्स होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं विन से। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी पतला होता है वॉल के कंपैरिजन में, स्मॉलर होता है lymph से, एंड लार्जर lymph vessels होती हैं। lymph nodes क्या होते हैं भाई? इनलार्जमेंट इन lymph vessel। इसमें बस आप लोग को रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ना है आपको। ये आप लोग के सिलेबस में उतना इंक्लूडेड है नहीं, ठीक है? तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इनलार्जमेंट इन लिम्फ वेसल्स विच कैन सीन लाइक बीड्स एंड स्ट्रिंग थ्रू आउट द वेसल आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। यानी कि जो इनलार्जमेंट होता है, जो लिम्फ का जो बढ़ जाना है वेसल्स का, लाइक बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की तरह दिखाई देती हैं वो लोग, और उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसमें एम्फिड्स ग्रोन होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है लिम्फोसाइट को और प्लाज्मा सेल को, और जो फिक्स्ड होता है मैक्रोफेजेस में। लिम्फ जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं लिम्फ नोड्स को, एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और फॉरिजन पार्टिकल्स को ये लोग खा जाते हैं, ठीक है? तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं ऑल्सो एट द लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज लिम्फ वेयर इज दीज आर कैरिड टू ब्लड। हमारे ब्लड में क्या कौन कौन से फंक्शन है लिम्फ के? पहला तो फंक्शन ये है कि ये एक्ट करता है मिडल मैन एंड हेल्प इन एक्सचेंज वेरियस मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी टिश्यू से और ब्लड से जो भी जो है कुछ मटेरियल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करने में हेल्प करवाता है। कौन? लिम्फ हमारा। सेकेंड है हमारा कैरीज द लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट को कैरी करता है एंड एंटीबॉडीज़ को कैरी करता है जो हमारे लिम्फ नोड्स में ब्लड्स को कैरी करवाते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को ये इंटेस्टाइन में ब्लड तक पहुंचाता है। चौथा है हमारा डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय कराता है, एंड फॉरिजन पार्टिकल जो होते हैं लिम्फ नोड्स के उसको भी। नेक्स्ट है हमारा इट ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द इनटू ब्लड एंड कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन फॉर टिश्यू फ्लड। ये हेल्प करता है रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड टिश्यू द ब्लड, एंड ऑल्सो सर्व द थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है ब्लड एंड लिम्फ के बीच में, इसको आप लोग पढ़ सकते हो खुद से। और यहीं तक था हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इसके आगे हम लोग को बस एक्सरसाइज है, आपको इसकी लेना है, अगर फोटो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।